फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत राजा राम मोहन राय तथा उसके ब्रह्म समाज की। सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। इसका अर्थ है 1800 ईस्वी से 1899 ईस्वी के बीच। सामाजिक धार्मिक आंदोलन का प्रभाव बुद्धिजीवी वर्ग और मध्यम वर्गों पर पड़ा था, और किस वर्ग पर नहीं पड़ा तो वो थे निर्धन वर्ग और साधारण वर्ग। राजा राम मोहन राय के बारे में ये एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारत में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया, और इन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का आरंभ किया। इसीलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और इनके अन्य नाम हैं आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक, अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु और आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा इसे युगदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय एक ईश्वरवादी थे और इनका मानना था कि ईश्वर एक है। इन्हीं का इन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। आगे चलकर 1828 ईस्वी में आत्मीय सभा का नाम बदलकर इन्होंने ब्रह्म समाज कर दिया। राजा राम मोहन राय के साथ साथ द्वारिकानाथ टैगोर ने भी इसका साथ दिया। 1830 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर इन्हें इंग्लैंड भेजा। तो इन्हें इंग्लैंड किस लिए भेजा? अकबर द्वितीय के पेंशन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, और ब्रिस्टल शहर में ही इनका समाधि स्थल बना दिया जाता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनके विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद द्वारिकानाथ टैगोर के बेटे थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ब्रह्म समाज को संभाला और इन्होंने आचार्य घोषित किया ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन को 1854 ईस्वी में। केशव चंद्र सेन एक विद्वान थे। इन्होंने ब्रह्म समाज का काफ़ी प्रचार प्रसार किया, और इन्होंने ब्रह्म समाज का शाखा भी खोला उत्तर प्रदेश और मद्रास में। इससे केशव चंद्र की नाम गूंजने लगा और इनका नाम कई जगहों पर होने लगा, जिससे देवेंद्रनाथ टैगोर को ईर्ष्या होने लगी है। दूसरे के कहने पर 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली, जिससे इन दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। और आगे चलकर 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो गुटों में बंट गया। पहला हो गया भारतीय ब्रह्म समाज, जिन्हें हम नवीन ब्रह्म समाज भी कहते हैं, ब्रह्म समाज, और दूसरा हो गया आदि ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज, जिसे हम नवीन ब्रह्म समाज कहते हैं, उसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज एक बार फिर से विभक्त हो गया और बंटकर साधारण ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में बंट गया। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक रह गए आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक वही रह गए केशव चंद्र सेन। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं कि भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी, और इसका प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा तो बुद्धिजीवी वर्ग और मध्यम वर्ग पर। और किस वर्ग पर नहीं पड़ा तो निर्धन वर्ग और साधारण वर्ग। राजा राम मोहन राय ने भारत में पुनर्जागरण का आरंभ किया था, इसीलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाते हैं। और इनके अन्य नाम है आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक, अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की, और ब्रह्म समाज की 1878
1828 ईस्वी में आत्मीय सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया। इनके साथ थे द्वारिकानाथ टैगोर। राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने। कब दी? 1830 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? 1833 ईस्वी में। डेट था 27 सितंबर। कहाँ पे हुई? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। और ब्रिस्टल शहर में ही इनका समाधि स्थल बना दिया गया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। और पूछा जाए कि ब्रह्म समाज पहली बार किस वर्ष विभाजित हुआ? तो 1866 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक रह गए देवेंद्र नाथ टैगोर। और नवीन ब्रह्म समाज, जिसे हम भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं, उसके संस्थापक केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज 1878 ईस्वी में विभाजित हुआ। जो पहला रह गया भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। यहाँ से हमारा ब्रह्म समाज खत्म